गुरु नानक देव रास्ते में जा रहे थे, लाहौर की घटना है। तो गुरु नानक देव जा रहे थे, तो जाते संत में साथ में 2-3 शिष्य थे। तो गुरु नानक देव जा रहे थे, जाते जाते एकदम से खिलखिला करके हंस पड़े। शिष्यों ने कहा कि आप रास्ते पर जा रहे हो, यहाँ कोई आसपास तो है नहीं, और ना इसी कोई हंसने की बात हुई, तो आप हंस क्यों रहे हैं? गुरु नानक देव बोले, क्या भाई हंसना भी मना है? अरे भाई हम रास्ते पर जा रहे हैं, हंस रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव आप हंस रहे हैं, कोई ना कोई तो बात है, यहां और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप हंसे किस लिए? गुरु नानक देव और जोर से हंसे। बोले, तुम बार बार पूछ रहे हो कि हम क्यों हंसे? बोले हाँ। बोले, अभी अभी ये जो तुम्हें सामने दुकान दिखाई दे रही है? बोले हाँ। तो दुकान के पास देखा एक बकरा खड़ा था और एक व्यक्ति डंडा लिए खड़ा था। वो बकरा दुकान के अंदर प्रवेश करे तो जो व्यक्ति डंडा लिए खड़ा था वो बकरे के डंडा मारे, फिर बकरा बाहर बेचारा भाग जाए, फिर दुकान की तरफ आए, फिर वो डंडा मारे, फिर बकरा बाहर भाग जाए। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि जो ये अभी अभी तुम्हें दृश्य दिखाई दे रहा है ना, ये कोई ऐसा दृश्य नहीं है। ये पूर्व जन्म में ये जो बकरा है ना, ये पूर्व जन्म में इस दुकान का मालिक था, और ये दुकान पे बैठा हुआ इसका बेटा है। जब इसने अपने प्राणों को त्यागा तो इसकी दुकान पे बड़ी आसक्ति थी। आसक्ति के कारण इसका जन्म तो बकरे का हुआ, बकरे की योनि मिली, लेकिन इसका जो मन है वो इसी दुकान पर अटका हुआ है। इसलिए ये दुकान के पास आता है और इस बेटे को नहीं पता कि ये मेरा पिता है, अगला जन्म बकरे का लेकर के आया है। तो जैसे ही दुकान के पास आता है, इसका बेटा इसको डंडा देता है। तो गुरु नानक देव बोले कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इस जीव की दुर्दशा को देखो। ये जो वासना है ये जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और वासनाओं में घिरा हुआ ही व्यक्ति प्राणों को छोड़ देता है, लेकिन वासनाओं को नहीं छोड़ता। और जो वासनाओं को छोड़ करके भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाता है, फिर उसका अगला जन्म जो है किसी योनि में नहीं, वो जाकर के भगवान के धाम में निवास करता है।